Hello everyone, this is Sushil Maurya. Welcome to my YouTube channel Science Era Fun. Today we will study mathematics. The topic is volume and surface area of solids. In the previous class we have discussed about the various aspects related to volume and surface area of solids. We have also discussed in the previous class the two solids named cube and cuboid. Fine. Today we will discuss about the third solid shape, that is cylinder. सिलेंडर को हिंदी में बेलन कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देखिए, a cylinder is one of the most basic curved three-dimensional geometric shape. सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक कर्व्ड, एक मोस्ट बेसिक कर्व्ड होता है जो कि थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप है, ठीक है। विथ द सरफेस फॉर्म्ड बाई द पॉइंट्स एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन लाइन सेगमेंट। और इसका सरफेस किससे बनता है? एक फिक्स लाइन सेगमेंट से, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर दोनों साइड से, फ्रॉम अ गिवन लाइन सेगमेंट नोन एज द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। और जिस लाइन के दोनों साइड लेफ्ट और राइट दूसरी लाइन सेगमेंट एक्स एक्सिस पे ड्रा करने पर आपका जो सरफेस बनता है सिलेंडर का, ठीक है, और इस लाइन सेगमेंट का जिससे आपका सिलेंडर का सरफेस बनता है, इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। सिलेंडर का क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं, ये फिक्स्ड लाइन सेगमेंट को। अब इसके दोनों तरफ हमने सपोज दैट 2 सेंटीमीटर राइट साइड, 2 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड लाइन ड्रा किया, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। बॉटम में भी वही करेंगे जो टॉप में, राइट साइड 2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा किया, वही आपका फिक्स एक्सिस से 2 सेंटीमीटर आप लेफ्ट साइड भी ड्रा करेंगे और इनको मैच कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ये एरिया जो आपका है, ये सरफेस एरिया है दोनों साइड का सिलेंडर का, ठीक है। यही फिक्स डिस्टेंस है ना गिवन लाइन सेगमेंट से दोनों तरफ, तो हमें इसका सरफेस मिल गया। टॉप में भी डाउन साइड हेमिस्फीयर डिजाइन कर दीजिए, अप साइड हेमिस्फीयर डिजाइन कर दीजिए, वही काम बॉटम में भी कर दीजिए, डाउन में भी हेमिस्फीयर डिजाइन कर दीजिए और टॉप में भी, बॉटम के टॉप में भी हेमिस्फीयर डिजाइन कर दीजिए, यानी कि अर्धगोला। तो हमें क्या मिल जाएगा? सिलेंडर का शेप मिल जाएगा। फाइन, ये आपका एक्सिस है, सिलेंडर का एक्सिस है। यही एक्सिस आपकी ये हाइट होती है, सिलेंडर की हाइट, एक्सिस की हाइट ही सिलेंडर की हाइट होती है। और वन साइड की डिस्टेंस ये क्या होती है? ये आपकी सिलेंडर की रेडियस होती है, जिसे आर से डिनोट करते हैं, हाइट को एस से डिनोट करते हैं। अगर हम इस टोटल डिस्टेंस की बात करें तो ये सिलेंडर की क्या होती है? डायमीटर, जिसे डी से डिनोट करते हैं। फाइन, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ सिलेंडर। रोड रोलर, जो रोड को की सरफेसिंग करता है ना। रोड रोलर क्या है? एक सिलेंडर का फॉर्म है। गैस सिलेंडर घरों में होता है, आपने देखा है, गैस सिलेंडर सिलेंडर का फॉर्म है। सर्कुलर पाइप, वायरिंग वाली पाइप आप घरों में देखे होंगे, टैप वाली पाइप देखे होंगे, नल वाली। ये सर्कुलर पाइप क्या होती है? सिलेंडर का फॉर्म होता है, ठीक है। सर्कुलर पिलर देखे होंगे घरों में, गोलाकार पिलर, ठीक है, बिल्डिंग्स में जो होती हैं, वो आपका किसका एग्जांपल है? सिलेंडर का। सर्कुलर स्टोरेज टैंक देखा होगा घर पे, वाटर टैंक सर्कल के फॉर्म में है, तो आपका सिलेंडर का एग्जांपल हो गया। ये मार्कर भी देख रहे हैं, है ना, ये भी सिलेंडर का फॉर्म है। ये मुड़ा हुआ
पृष्ठ आपका क्या कहलाता है, ये सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है। और ये एक कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर में, और दो आपके सर्कुलर सरफेस एरिया होते हैं टॉप और बॉटम में। फाइन, तो ये कुछ एग्जांपल रहे सिलेंडर के। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फार्मूलाज रिलेटेड टू सिलेंडर। ठीक है, अब हम सिलेंडर से रिलेटेड फार्मूले का डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वेयर पाई क्या है 22/7। पाई की वैल्यू क्या है 22/7। इसको क्या पढ़ते हैं, ये देखिए ये पाई है, ठीक है, इस तरह से बनता है। अगेन मैं दिखा देता हूं, ये लाइन खींचिए डबल ऐसे, ठीक है, ये पाई है। पाई इसको क्या पढ़ते हैं PI, पाई। ये क्या है, ग्रीक लेटर है, क्या है, ग्रीक लेटर है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7। अगेन 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो पाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.14 आ जाएगी, ठीक है। और आर क्या है, रेडियस है सिलेंडर का, एच क्या है, हाइट है सिलेंडर का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू, फार्मूला क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। फाइन, नाउ सेकेंड फार्मूला क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी कि CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA इक्वल टू 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। Now, third formula related to circle is total surface area of the cylinder, यानी कि TSA, total surface area of the cylinder TSA equal to 2 pi r into h plus r। TSA equal to 2 pi r into h plus r। फाइन, तो ये आपके कुछ फार्मूले हैं सिलेंडर से रिलेटेड, इन्हें आप लर्न कर लीजिए ताकि आप सम को आसानी से सॉल्व कर पाए। फाइन, नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट फार्मूला ऑफ सिलेंडर, दैट इज हाउ टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम सिलेंडर का कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस फार्मूला वी विल टेक एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं। Find the volume of a cylinder whose radius is 7 centimeter and height is 10 centimeter। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देखिए। आपको दिया क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या वैल्यूज दी गई हैं और क्या फाइंड आउट करना है। तो जो दिया है वैल्यू उसको लिख लीजिए। आपका रेडियस ऑफ सिलेंडर R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ये दिया है, और हाइट ऑफ द सिलेंडर H इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ये दिया है, इसको राइट कर लिया। फाइंड आउट क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, V इक्वल टू वाट, V मीन्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करेंगे सिलेंडर का। फाइन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, हमने पहले ही आपको बता दिया था पाई की वैल्यू क्या रखना है, 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यू, वॉल्यूम V इक्वल टू पाई की जगह हम क्या रखेंगे 22/7, 22/7 पाई हो गया आर स्क्वायर। रेडियस कितना है R 7 सेंटीमीटर है, 7 का स्क्वायर इंटू H, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू पुट कर दिया। फाइन, वॉल्यूम V इक्वल टू 22/7 इंटू 7 पावर 2 है तो 7 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, दैट इज 7 इंटू 7 इंटू 10, हाइट की वैल्यू 7
7 कैंसिल हो गया। v इक्वल टू क्या बचा 22 इंटू 7 इंटू 10। ठीक है, तो v इक्वल टू 22 और 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 2 जा 14, 4 7 2 जा 14, एक कैरी था 15। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 22 इंटू 7 की 154 इंटू 10 बचा है, 10 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 154 और 10 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1540। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम है, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था वॉल्यूम को किसमें मेजर करते हैं, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, जो यूनिट होती है क्यूबिक यूनिट आती है। ठीक है, इसकी तो वॉल्यूम इक्वल टू 1540, दैट मीन्स 1540 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहां वैल्यू सेंटीमीटर में थी। फाइन, नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड फार्मूला ऑफ अ सिलेंडर, दैट इज हाउ टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला देख लीजिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। अगेन आई एम रिपीटिंग द फार्मूला ऑफ CSA ऑफ अ सिलेंडर। CSA ऑफ अ सिलेंडर यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। ओके, टू अंडरस्टैंड this formula we will take an example. Example second, find the curved surface area of a cylinder. क्या फाइंड करना है, सोल्यूशन में लिख लीजिए CSA कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। CSA इक्वल टू व्हाट, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर, और क्या दिया है रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर, और क्या दिया है हाइट दिया है आपका सिलेंडर का जो कि 15 सेंटीमीटर है। नाउ वी अप्लाई द फार्मूला ऑफ CSA ऑफ अ सिलेंडर। CSA निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर equal to 2 pi RH. Now putting the values, CSA curved surface area of the cylinder equal to 2 into pi की वैल्यू हमें पता होती है ना, 22/7, 2 into pi की वैल्यू 22/7 पुट किया, इंटू रेडियस की वैल्यू आपका कितना है 14 सेंटीमीटर, रेडियस की जगह r की जगह 14 रखा, इंटू हाइट h की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। फाइन, 7 2 जा 14 कट कर लिया इसको। नाउ CSA आपका क्या हो गया 2 इंटू 22, ठीक है, इंटू 2 इंटू 15, 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 15। तो CSA क्या आ गया आपका, CSA इक्वल टू 22 2 जा 44 इंटू 2 इंटू 15। ओके, now CSA equal to 44 2 जा 88 into 15 equal to 15 8 जा 120, ठीक है, 0, 15 8 जा 120, ठीक है, और कैरी कितना था 12, 120 और 12 132, ठीक है। तो आपका CSA कितना आ गया सिलेंडर का 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड फार्मूला ऑफ सिलेंडर, दैट इज हाउ टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। नाउ आई एम गोइंग टू टेलिंग you about the total surface area and
कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। सपोज दैट ये सिलेंडर है, तो आपका जो मुड़ा हुआ पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट है, ये CSA है, कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में आपका बेस एरिया और टॉप एरिया और जोड़ देंगे, जो कि दो सर्कुलर एरिया है, तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। ओके, तो इस फार्मूले को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 3, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर है, ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट ये h, ठीक है, 20 सेंटीमीटर। तो आपको दिया क्या है सोल्यूशन में, देखिए फाइंड क्या करना है, TSA टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। ओके, दिया क्या है, रेडियस r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट h इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। फाइन, नाउ वी अप्लाई द TSA फार्मूला ऑफ द सिलेंडर। TSA इक्वल टू 2 pi r h plus r, 2 pi r h plus r. Fine. Now putting the value TSA of cylinder, TSA equal to 2 pi की वैल्यू क्या है, 22/7 ये होती है, पाई की जगह ये रख दिया, इंटू r, r की वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, इंटू h प्लस r, हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, प्लस r, r की जगह आपका 7 है, रेडियस 7 है, तो r की जगह 7 पुट किया। फाइन, TSA क्या हो गया आपका 7 शुड बी कैंसिल, तो आपका ऊपर क्या बच गया 2 इंटू 22, ओके, 2 इंटू 22 इंटू 20 एंड 27 हो जाएगा, 20 और 7 ऐड करेंगे तो 27 हो गया, 27, ठीक है, इक्वल टू 2 और 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 हो जाएगा इंटू 27। ओके, अब हम 44 और 27 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 44 एंड 27, 7 4 जा 28, 8, 7 4 जा 28, 2 कैरी था 30, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ऐड कर लेते हैं 8, 8, 11। ओके, तो TSA क्या आ गया आपका 44 इंटू 27, इसका मल्टीप्लाई किया तो 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, हमें TSA पता चल गया। फाइन, आई थिंक यू विल बी बेटर अंडरस्टैंड अबाउट cylinder, that is what is cylinder, formulas of cylinder. Okay, fine.